हेलो नीट स्टूडेंट, क्या हालचाल है आप लोगों के। मेरे को पता है कि बच्चे स्पेशली मध्य प्रदेश के बच्चे काफ़ी हालत ख़राब है। जो रैंक वगैरह आपने देखी होगी तो आप काफ़ी ज़्यादा नर्वस हुए होंगे, आई नो। अब ये वीडियो में अपन स्पेसिफिक कौन कौन सी चीज़ें कवर करने वाले हैं, मैं सबसे पहले तो ये बता देता हूँ। सबसे पहले जो नया नोटिस आया है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो न्यू नोटिस आया ये एक सिंगल वीडियो होने वाला है। सबसे पहले मैं क्लियरली बता देता हूँ, ये एक सिंगल वीडियो में लगभग मैं सभी पॉइंट कवर कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता, हमारे ऑफिस वगैरह में मीटिंग्स भी लेनी होती है। इसलिए एक सिंगल ही वीडियो में सब पॉइंट कवर कर रहा हूँ। सॉरी फॉर मैं लेट हो गया, और एक एक पॉइंट को कवर करूंगा। वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है, शांति से देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा और समझने पड़ेगा। इसके बाद आपको एमपी नीट काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई सा भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये वीडियो पे एड वगैरह रन नहीं हो रहा है। तो जिसको ऐसा लगता है कि ये वीडियो से पैसे आएंगे भैया इसलिए ये वीडियो लंबा खींच रहे हैं, तो भैया हाथ जोड़ रहा हूँ, ये वीडियो छोड़ के आप चले जाइए। ये वीडियो में आपको एड नहीं दिखने को मिलेगा, बिना मोनेटाइज से ये वीडियो डाला हुआ है। ठीक है, लेकिन बनेगा शांति से, डिस्कस होगा शांति से। न्यू नोटिस के बारे में बात करेंगे। न्यू नोटिस अगर आता है तो उसका क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव क्या होगा, और अगर नहीं होता तो क्या कट ऑफ क्या होने वाला है। अगर ये नया नोटिस आता है तो कट ऑफ पहले क्या होने वाला था, इसके बारे में बात करने वाले। साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कॉलेजेस क्या ओपनिंग की चांसेस है, कितनी कॉलेजेस वगैरह खुल सकती है, ये चीज के बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ एक स्टूडेंट के पेपर की बात करेंगे। मध्य प्रदेश का है, 502 नंबर पे है। उसकी ओएमआर में क्या मिस्टेक हुई है इतनी तगड़ी कि आप बोलोगे भैया ये कैसे हो सकता, और अगर नया नोटिस आ गया तो आप उसको इम्प्लीमेंट से कैसे हटा सकते हो। तो वीडियो को करते स्टार्ट। थोड़ा सा शांति से, पहले तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करूंगा। एक स्टूडेंट है, स्क्रीन पे मैं आपको शो कर रहा हूँ, ब्लर हो रहा होगा साइड में। इस पे ये कंडीशन है बच्चों, ये देखते जाइए आप। आपको स्क्रीन पे लगा दी है हमारी एडिटर टीम ने। 502 नंबर के करीब है, इसकी जो रैंक है 2 लाख के करीब है। अब आप मेरे को बताइए कि 500 के करीब रैंक जो गई है और 90,000 के करीब गई है। 502 पे जो रैंक होने वाली है वो 86,000 हुई है। मतलब अब तुम समझो कि कितना बड़ा घोटाला हुआ है। ये चीज समझने की कोशिश करो। ये जो हमने रिजल्ट आपको लगाया, उनके पेरेंट्स नहीं चाहते, उनके पेरेंट्स को मतलब भी नहीं है। वो बोल रहे हैं हमको नहीं गवर्नमेंट के आगे जाना। हमने उनको बोला कि हमको रजिस्ट्रेशन नंबर दे दीजिए, पासवर्ड दे दीजिए, नहीं दे रहे। हमने 10 बार बात करी, उन्होंने बोला नहीं ये एआई जनरेटेड नहीं है, क्योंकि हमें भी पहले शक हुआ कि है। लेकिन उनके मम्मी पापा झूठ तो नहीं बोलेंगे यार, बच्चा झूठ बोल देगा लेकिन उनके मम्मी पापा झूठ नहीं बोलेंगे। हमने बोला आप पासवर्ड दे दीजिए, हम हमारी साइड से कर देते हैं, हम हमारी साइड से आपको कॉलेज दिला देंगे, क्योंकि आपके साथ गलत हुआ है। और आपके साथ अगर एक घोटाला गलत हुआ है तो भाई पीछे कितने सारों के साथ गलत हुआ होगा, कितने सारे ऐसे बच्चे होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, कि एक रैंक अगर चेंज होती है तो नीचे की भी सभी रैंक चेंज होती है, साथ में परसेंटाइल भी चेंज होता है। एक सिंगल बंदे से परसेंटाइल भी चेंज होता है, क्वालिफाइंग नंबर भी चेंज होता, ऑन एवरेज पूरा पूरा का पूरा रिजल्ट बदल जाता। तो ये पॉसिबल नहीं है कि 502 पे 2 लाख आ जाए। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि कितनी बड़ी टेंडेंसी पे चीजें हुई होगी। और हमने तो पेरेंट्स को बोला कि भेज दो, एआई जनरेटर तो नहीं है। वो मान ही नहीं रहे कि एआई जनरेटेड है। हमने बोला पासवर्ड दीजिए, वो बोल रहे ट्रस्ट करिए, बाकी हमको गवर्नमेंट के खिलाफ और इनके खिलाफ एनटीए के खिलाफ कुछ बोलना नहीं है। तो ठीक है, उनकी पर्सनल चॉइस है, हम नहीं बोलेंगे। लेकिन मैंने रिजल्ट डिस्प्ले कर दिया है। आपको ऐसा लगता है तो आप कमेंट कर देना, ताकि ऐसा हो कि वो आपके कमेंट के कारण हो सकता है कि वो उनके पेरेंट्स या वो बच्चे को ऐसा लगे कि आपके कारण बहुत सारे बच्चों का हो सकता है गलत हुआ हो, तो वो ये चीज का हमारे पास लेके आए या किसी के पास जाके न्यूज मीडिया में कवर करे, जिसके कारण पूरा का पूरा घोटाला सामने आए। ये एक चीज मुझे आपको बतानी थी, जो मैंने मेरे साइड से कोशिश कर लिया। अगर मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर ये रहता तो मैं मीडिया तक कवर कर लेता, लेकिन सपोर्टिव पेरेंट्स होना चाहिए, इसमें फिर टीम कुछ नहीं कर सकती, समझ गए। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं, कट ऑफ और न्यू नोटिस। न्यू नोटिस एग्जैक्टली बोलना क्या चाह रहा, जितना हमें समझ में आया, जितना डाटा ने समझ में आया, उसकी जो कंडीशन है ये है कि पहले जो गवर्नमेंट के खर्च होते थे 1500 करोड़ होते थे। मतलब ऑलरेडी जो स्कॉलरशिप वगैरह उनको लेके 1500 से करीब करोड़ रुपए गवर्नमेंट खर्च करती थी अपनी स्कॉलरशिप, एमपी के एमबीबीएस वगैरह की स्कॉलरशिप के लिए। अब गवर्नमेंट का बोलना पड़ रहा है कि भैया हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, हमारे पास तो बहुत ज्यादा कर्जा हो गया। तो हम अब क्या करेंगे, हम भैया मैनेजमेंट सीट दे देंगे। तो भैया हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट सीट दे देंगे, मैनेजमेंट की सीट दे देंगे बच्चों को। और मैनेजमेंट सीट पे प्राइवेट कॉलेजेस को हम पूरा हक दे देंगे कि भैया खूब कमाओ पैसा, बाहर में जाए किसान, बाहर में जाए मिडिल क्लास। हमने पहले लालच दे दी स्कॉलरशिप की, उसके बाद बाहर में जाए हम प्राइवेट कॉलेजेस को इतना दे देंगे कि खूब कमाओ पैसा, मैनेजमेंट की सीटें खूब कमाएगी।
और बेचारे बच्चे जो स्कॉलरशिप से मेहनत कर रहे हैं वो सफर करते रह जाएंगे। अब एग्जैक्टली हुआ क्या है भैया, हमें कुछ समझ में नहीं आया कि नोटिस का बोलना क्या पड़ा। पहली चीज तो उनका कि 1500 करोड़ से हमारे जो 1000 करोड़ रुपए है वो बच जाएंगे तुम्हारी ये चीज से। भैया मतलब 1000 करोड़ बच जाएंगे, पहले तो तुमने 1500 करोड़ का डाटा बताया, फिर 1000 करोड़ के लगभग बच जाएंगे, कुछ यहाँ पे बीच में छूट गई तुम्हारी चीजें। मतलब तुम 50% बच्चों की स्कॉलरशिप हटा रहे होगा। अब तुम समझने की कोशिश करो, पहले तो तुम मेधावी के लिए लेके आए 1.5 लाख का लोन, हमने माना कि चलो ठीक है 1.5 लाख का जेई में, तो यहाँ पे भी लेके आ गए तुम। अब तुमने क्या किया, इनका जो बोलना पड़ रहा वो गवर्नमेंट अपनी जगह सही है, लेकिन एग्जैक्टली समझने की कोशिश करो। अगर तुम भी एजुकेटेड लोग हो, तुम ये चीज समझो, सर लोग या पेरेंट्स वगैरह देख रहे, स्टूडेंट वगैरह, कि मान लेते हैं कि तुम्हारी 2017-18 के सेशन के लगभग स्कॉलरशिप स्टार्ट हुई, जब जो प्राइवेट कॉलेजेस की फीस थी वो 7 लाख से 8 लाख थी। अब करंटली जो फीस है वो 16 लाख से 17 लाख 18 लाख तक फीस हुई है, मतलब डबल से भी ज्यादा फीस का इंक्रीमेंट हुआ। मान लेते हैं कि आपको एक सिंगल स्टूडेंट पे जो आप पहले अमाउंट देते थे स्टार्टिंग में, उससे डबल अमाउंट आप दे रहे, ठीक है, एक्सेप्टेड है। तो फिर आपने ये चीज करने के चक्कर में मेधावी स्कॉलरशिप में ये वाले चेंजेस क्यों किए कि आप 25 लाख देके पे करके सीट छोड़ नहीं सकते। आपने कौन से चेंजेस कर दिए कि आपको पूरी की पूरी फीस देनी पड़ेगी। आप पहले तो गवर्नमेंट पे करेगी, उसके बाद अपने प्राइवेट बैंकों को दे दिया अपॉर्चुनिटी कि अगर ये नहीं देती तो आपकी जिम्मेदारी बनती है पैसे निकालने की, क्योंकि मतलब बैंक का उनके पास एक्सपीरियंस होता है ना कि पैसा वसूलने का, तो आपने उनको दे दी। ये चीज नहीं करना था। दूसरी ये बात है कि 7-8 लाख से 16-17 लाख फीस हुई, तो इसमें गलती किसकी है? एनएमसी की है, गवर्नमेंट की, एमपी गवर्नमेंट की गलती है कि आपको फीस इतनी बढ़ने ही नहीं देना चाहिए था। आपको इतनी फीस बढ़ती नहीं तो इतने एक्सपेंसेस होते नहीं, आपने फीस पहले तो इतनी बढ़ा दी। उसमें स्टूडेंट क्या करे? स्टूडेंट क्या कर सकता है? ठीक है 7-8 लाख से 12 लाख कर देते, आप यहाँ पे 10% कर देते कि स्टूडेंट पे करेगा, ये भी थोड़ा सा समझ में आ रहा। आपने क्या करा, 18 लाख फीस कर दी, उसके बाद एकदम से बोल दिया कि हम 30% सीटें किसको दे देंगे, प्राइवेट कॉलेज को, कि वो प्राइवेट कॉलेज कवर कर ले। भैया ये सब तो समझ में आ गया, लेकिन अभी तक हमको ये समझ में नहीं आया एग्जैक्टली कि आप बोलना क्या चाह रहे हो कि 30% सीटों का क्या होगा। तो हमको जो डाटा में अभी तक समझ में आया, मैं एक एग्जांपल लूंगा, जैसे कि अपन सी अरविंदो मेडिकल कॉलेज इंदौर की बात कर रहे हैं, अरविंदो की बात कर रहे हैं, एग्जांपल समझना आप। अरविंदो में ऐसा सीट है, सीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है 250 सीटें, ठीक है, टोटल 250 सीटों में से 15% एनआरआई सीटें निकल जाती, लगभग 38 सीटें एनआरआई में चली जाती, ये एनआरआई एडमिशन है, ठीक है, ये सब में जाती है। और गवर्नमेंट कॉलेजेस में 15% मैनेजमेंट में, वो ऑल इंडिया में चले जाती है, कोई इशू नहीं है। ये जा रहा था, पहले भी जा रहा था, अभी जीएस कोटा में चले जाती 5% के करीब, 11 सीटें 10 सीटें के करीब पीडब्ल्यूडी में चले जाती, तो अपने पास जो बचती है वो लगभग 212 सीटों के करीब अपने पास वैकेंट बचती है, जिसमें जनरल के बच्चे बैठते हैं, ईडब्ल्यूएस के बैठते हैं, ओबीसी के बैठते हैं, एससी के बैठते हैं और एसटी के। और भैया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि ईडब्ल्यूएस के लिए भी तुम्हें रिजर्वेशन देगा, जो भी तुमने अभी तक प्राइवेट कॉलेजेस में लगाया नहीं है। यहाँ पे भी एक पॉइंट नोटिस करना, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब हो क्या रहा है, 212 सीटों में से बच्चों अब होने वाला है 30% कम, मतलब 30% 250 में से कम होने वाला है, जो कि एग्जैक्ट लगभग आएगी सीटें 76 के करीब जो सीटें हैं, उस पे हर कॉलेज में स्कॉलरशिप से एडमिशन नहीं होंगे। ये सीटें कॉलेज के हाथ में है, ये सीटें कॉलेज के हाथ में, ये सीटें कॉलेज में है, तो प्लस करिए 76 प्लस 38 प्लस 10 प्लस 11, मतलब लगभग आपको कितने देखने को मिल रही है, 76 और 10 86 और 10 96, समझ लो 96 और लगभग 40 करीब, मतलब 130 135 के करीब जो सीटें हैं वो आपकी कहाँ पे चली जाएगी, है ही नहीं, उस पर एडमिशन होंगे ही नहीं आपके। इस पे एडमिशन जो होंगे बच्चों, इस ये कॉलेज के हाथ में होगी, कॉलेज के हाथ में। चलो पीडब्ल्यूडी के हटा देते 10 सीटें और जीएस कोटा के हटा देते, फिर भी 120 के करीब जो सीटें हैं वो कॉलेज के हाथ में होगी, वो उनके हिसाब से फिल करेगी, इस पे आपको स्कॉलरशिप देखने को नहीं मिलेगी। ये गवर्नमेंट का बोलना पड़ रहा है, जितना मेरे को समझ में आया है, और यही हमारी टीम को भी समझ में। अब सबसे बड़ी बात क्या है बच्चों, ये चीज समझो कि अगर ऐसा इंप्लीमेंट हो जाता है कि यहाँ पे, तो लगभग ये 212 में से 70 सीटें और कम कर दो, 70-80 सीटें, तो लगभग कितनी बन रही है, 135-140 के करीब जो सीटें वहीं पे स्कॉलरशिप जाएगी, तो लगभग 70-75 सीटें हम एक कॉलेज में से आ रहे हैं, और मैक्सिमम प्राइवेट कॉलेजेस में 250 सीटें के करीब है, तो कितनी सीटें कम होगी, तो कट ऑफ कितना, मतलब जो कॉलेजेस एससी एसटी स्टूडेंट, हर कोई स्टूडेंट सफर करेगा। तो भैया ये बता दीजिए, एक चीज और मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मान लेते कि अरविंदो मेडिकल कॉलेज का मैंने एग्जांपल लिया था, तो 212 सीटों में से
कितनी सीटें उसमें जाती है? ओपन कैटेगरी आन रिजर्व के लिए 94 होती है, आन रिजर्व में 94 सीटें होती है। ओपन में एसटी कैटेगरी में ओपन में 38 सीटें होती है, एसटी में 30 सीटें होती है और ओबीसी में जो है वो 26 सीटों के करीब है। तो ये सबकी सीट स्पेसिफिक हर कैटेगरी की सीट कम हो जाएगी, समझ रहे, कम हो जाएगी। इसमें भी पीडब्ल्यूडी जीएस के इसके अंदर होता है, लेकिन इसमें भी आपको सीटें कम देखने को मिलेगी कि ये सीटें और कम हो गई है। तो ये चीज समझे आप कि कैसे क्या सिस्टम वर्क कर रहा है। मैंने बहुत एग्जैक्टली आपको बहुत अच्छे से समझा है कि कैसे क्या सिस्टम वर्क कर रहा है। मैंने 212 सीटें जो बोली थी, ये 38 सीट हटा के बोली थी, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो 212 बोली है, इसमें पीडब्ल्यूडी भी इंक्लूड है, जीएस भी इंक्लूड है, जनरल आज रिजर्व सब इंक्लूड है। ये 212 सीटों में से 76 सीटें माइनस होगी, उसके बेसिस पे ये सीटें 76 प्लस 36 ये सीटों पे एडमिशन नहीं होंगे स्कॉलरशिप से, ठीक है। मतलब लगभग हर कॉलेज से 75 सीटों पे स्कॉलरशिप से एडमिशन नहीं होंगे। तो इसका कट ऑफ को लेके और स्कॉलरशिप को लेके मेजर इंपैक्ट देखने को मिलेगा। अब सर हमको ये बता दीजिए कि एग्जैक्ट कितना होने वाला है कट ऑफ अगर ये इंप्लीमेंट हो जाता। मैं जेन्युइनली आपको बताऊं तो कट ऑफ लगभग अभी हमने ऐसा है कि हमको एक एक कॉलेजेस का देखना पड़ेगा, किसमें 250 सीट है, किसमें 150 सीट है। मेरे पास पूरी की पूरी सीट मैट्रिक्स है। जब आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसमें मैं जैसे कि 6 लाख फीस है या स्कॉलरशिप को लेके या 8 लाख है, उसमें ही डाल देते छोटी छोटी चीजें, सीट मैट्रिक्स कितनी है, कितनी कॉलेज में कितनी सीट है, तो डायरेक्ट वो ग्रुप में आ जाती, तो आप अपडेटेड होंगे। कुछ बच्चों को तो ये भी नहीं पता था कि ऐसा सिस्टम इस साल लागू गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, ड्राफ्ट भेज चुकी है कि ये सिस्टम इसी साल से लागू हो। तो अब क्या मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा था कि जो कंडीशन इस बार बन रही है, तो मैंने ये बताया आपको कि ठीक है। अब अरविंदो वगैरह का एग्जैक्टली मैंने आपको बता दिया कि ऐसा सिस्टम होगा। अब भैया हमको ये बता दीजिए कि इसमें कितने % चांसेस है और कैसे क्या इंप्लीमेंट होगा, तो कट ऑफ को लेकर होगा। तो कट ऑफ का तो बच्चों ऐसा है कि हमको हर कॉलेज से निकालना पड़ेगा कि एग्जैक्ट 30% पे कितनी सीटें कम हो रही है। फिर अगर गवर्नमेंट कम कर रही है तो एनआरआई सीटें तो बहुत ज्यादा महंगी होती है, तो लो कंसेशन पे अपने यहाँ पे 50 लाख के 70 लाख तक फीसेस है जो मेरिट के बेसिस पे गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है। तो फिर क्या मैनेजमेंट ये दोनों के बीच में लाके 90 लाख पे क्लोज करेगा? मैनेजमेंट की फीस क्या होगी, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो नहीं शो कर रहे। फिर क्या जीएस कोटा का बढ़ाने का चल रहा था, वो नहीं बढ़ रहा है क्या? एनआरआई कोटा में हमको जहां तक इंफॉर्मेशन थी, जो नया नोटिस आया उसके पहले हमें ये इंफॉर्मेशन थी बच्चों कि एनआरआई को लेके ये सिस्टम चलने का चल रहा है कि एनआरआई में पहले होता था क्या, स्पॉन्सर, एनआरआई स्पॉन्सर्स कर सकते थे। कोई भी आपका एनआरआई कोई भी हो, काउंसलर के थ्रू चले जाओ, किसी भी कोई भी एनआरआई किसी को भी स्पॉन्सर कर रहा था। लेकिन एमपी में अब आने वाला था कि ब्लड रिलेशन, मतलब कि ब्लड का रिलेशन, मतलब आपके ताऊजी नानू जो भी है वो आपकी पीढ़ी के होना चाहिए वहां से, जब भी आप ले सकते हो, नहीं तो एनआरआई एडमिशन नहीं ले सकते। एक चीज आपको और नहीं पता मध्य प्रदेश के बारे में कि मध्य प्रदेश जो स्टेट है वो ओपन एंड क्लोज्ड स्टेट है, ठीक है, ओपन एंड क्लोज्ड स्टेट है। अब ओपन और क्लोज कैसे है कि प्राइवेट में पहले 2 राउंड में क्लोज रहती है, सिर्फ एमपी के स्टूडेंट को मिलती है, और 3rd राउंड में ओपन होती है। अब तुम मैनेजमेंट दे दोगे, एमपी के स्टूडेंट ले नहीं पाएंगे बेचारे, तो मिडिल क्लास है, स्कॉलरशिप से होगा नहीं, सीट खाली जाएगी, तो तुम तो शायद 2nd ही राउंड में ओपन कैटेगरी वाले बच्चों को बिठा दोगे, वो तो स्टेट को ओपन कर दोगे, ये भी कंडीशन बन सकती है, ठीक है। आप जो कट ऑफ वगैरह में आपको एग्जैक्टली एससी एसटी का प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। अब उनको लग रहा होगा भैया हमें 1.5 लाख से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, हर कैटेगरी के बच्चों को फर्क पड़ेगा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी कैटेगरी में, जो भी कैटेगरी से आते हो, जनरल से आते हो, ईडब्ल्यूएस से आते हो, एससी से आते हो, एसटी से आते हो, कोई भी कैटेगरी से आते हो, उनकी सबकी स्पेसिफिक सीटें कम होगी, तो उनको नुकसान होगा, उनको भी पोस्ट मैट्रिक में दिक्कत आएगी। भले 1.5 लाख से ऊपर कॉलेजेस मिलेगी, लेकिन दिक्कत आएगी, बहुत बड़ी उनके लिए भी आएगी। आप अपन बात करें तो हमें पूरा डाटा मैच करना पड़ेगा कितने काम हुए, तो अगर ये इंप्लीमेंट होता है तो मैं वीडियो तो ले ही आऊंगा कि कितने एग्जैक्ट होने वाली है, लेकिन लगभग 110 से मतलब 1.1 लाख से 1.2 लाख के ऊपर वाले सभी बच्चों को मिलने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। इनके ऊपर तो भाई मिलेगी ही नहीं। 1.2 मतलब 1.20 लाख, ठीक है, 1,20,000 मैं बोल रहा हूँ, और 1,10,000 यही बच्चे बाउंड्री लाइन वाले, इनके ऊपर वालों को मिलने के पॉसिबिलिटी चांसेस है, इनके नीचे वालों को नहीं मिलेगी अगर ये चीज इंप्लीमेंट हो गई। अब भैया आप इतने दिन का एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाला वीडियो क्यों नहीं ला रहे थे? और अगर ये इंप्लीमेंट हो गया भैया तो नए सेशन के लिए होगा या पुराने सेशन के लिए? तो देखो 1.5 लाख का जो हुआ था इंप्लीमेंट,
वो उसी साल के सेशन के लिए हो गया था रैंक का। गवर्नमेंट ने बोला ऐसा है, मान लिया। चलो उस साल बच्चों ने इसलिए मान लिया क्योंकि SC एंड ST कैंडिडेट को पोस्ट मैट्रिक लग जाती है, SC ST, तो उनको कोई दिक्कत नहीं आई 1.5 लाख में। और OBC जनरल को इसलिए नहीं आई क्योंकि 1.46 1.48 रैंक पे क्लोज हो गई, 1.5 लाख के ऊपर कॉलेज ही नहीं मिली, तो स्कॉलरशिप का इशू नहीं है, तो इसलिए दिक्कत नहीं आई थी। लेकिन इस साल तो भैया 1.5 लाख से ऊपर मिलने वाली थी। अब भैया कट ऑफ का वीडियो क्यों नहीं लाए, उसके पहले एक और चीज बताता भैया, ये इंप्लीमेंट हो गया तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, क्या हमारा तो करियर गया खत्म। तो सबसे बड़ा मेरे हिसाब से आपके पास फिलहाल में ऑप्शन है, ये गवर्नमेंट इसलिए कर रही है, हमारे हिसाब से जंतर मंतर पे ऑलरेडी प्रोटेस्ट हो रहा है, पूरा मीडिया पूरी चीजें वहां पे कवर है, तो यहाँ फटाफट ये चीज निपटा देते हैं। लोग जब तक अपोज करेंगे, जब तक पूरा फोकस यहाँ पे रहेगा, ये चीज सॉर्ट आउट हो जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है इसलिए गवर्नमेंट फटाफट कर रही है। तीसरी बात है कि उन्होंने बीजेपी को आप देखोगे तो हर बार सब चीजें बहुत स्पीड से इंप्लीमेंट करी है, मतलब पल्ले भी नहीं पड़ने देते और इंप्लीमेंट कर देते, मतलब आप समझ रहे हो, ये बात आपको रियली थी पता, तो वो ये चीज कर सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से गवर्नमेंट चल रही है, एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, NTA चल रही है, और अब मैं किसके किसके नाम लूं, गवर्नमेंट का नाम लूं, एजुकेशन का नाम लूं, NTA का, जिस प्रकार से चल रही है, मुझे ऐसा लगता है कि ये ले भी आएगी इस साल। और अगर ला रही हो भैया तो मुझे बात बताओ, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, लिटरली इस वीडियो पे, कि अगर तुम्हें स्कॉलरशिप बंद करना था, ओके कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें 1.5 लाख की जगह 1 लाख रैंक लाना था, कर दो। तुम्हें 50% मैनेजमेंट सीटें करनी थी, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम इस सेशन में कैसे कर सकते हो, मेरे को एक चीज बताओ, तुम इस सेशन में, सेशन के पहले कैसे ये चीज चेंज कर सकते हो, जब कोई बच्चे ने प्रिपरेशन ही करी होगी कि भैया मैं 1 लाख रैंक ले आऊंगा, मैं LNCT भोपाल में भेज जाऊंगा। कोई ने प्रिपरेशन करी होगी कि भैया मैं 70-80 हजार रैंक पे प्राइवेट कॉलेज भी मिलेगी तो मैं चिरायु अरविंदो जो भी मिलेगी ले लूंगा, स्कॉलरशिप मिलती है हमारे मध्य प्रदेश में। अगर तुम्हें ये इंप्लीमेंट करना था तो तुम्हें देना ही नहीं था, तुम 30 से 35% बढ़ाने के बाद बोल रहे हो। लेकिन इस साल तो ये इंप्लीमेंट हो ही नहीं सकता ना, जब बच्चे को तुमने या तो पहले 1 साल पहले इन्फॉर्म करना था। तुम ये नए सेशन के लिए कर रहे हो तो एक लॉजिक समझ में आता है, ये भी लॉजिक नहीं समझ में आता। तुम्हें फीसेस कम करना चाहिए, ना कि स्टूडेंट को इस कंडीशन में भेजना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास CSC PSC फुल हो गए, या वहां पे बहुत डॉक्टर बन गए, डिस्ट्रिक्ट में बहुत बन गए, या तो पहले तुमको लाना नहीं था, पहले वाले बच्चों का फायदा कर गया, अब जो नहीं बेचे सारे उनका तुमने नुकसान करवा दिया। किसी का मम्मी पापा ने पढ़ने को भेज दिया, उनका 1 साल बाद बच्चा सिलेक्शन होगा, और वो सब भी छोड़ो। तो इस सेशन में तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। इस सेशन में अगर ये चीज आ रही तो तुम्हें हमें पहले 1 साल पहले इन्फॉर्म करना था, तो बच्चा या तो गवर्नमेंट जॉब के लिए गवर्नमेंट के लिए तैयारी करता कि 60,000 के अंदर लाऊंगा तो मिलेगी, नहीं तो मेरे को नहीं मिलेगी। या तो बच्चा क्या ड्रॉप ही नहीं देता, प्रिपरेशन नहीं करता, BAMS या कुछ भी ले सकता। उसके साथ तो तुम लास्ट मोमेंट पे खेल गए, लास्ट मोमेंट पे तो उनके ही साथ नहीं, तुम BAMS वालों के साथ भी खेल गए, वेटनरी वालों बच्चों के साथ भी गलत कर गए, BDS के भी, क्योंकि यहाँ नहीं क्लोज होगी, यहाँ 1 लाख पे क्लोज हो गई। मान लो MBBS स्कॉलरशिप वाला, फिर मैनेजमेंट वाला आ गया, बच्चे 80-90 लाख रुपए भर नहीं पाएंगे, तो अब एग्जैक्टली होगा क्या, सब बच्चे BAMS में शिफ्ट होंगे, BDS में शिफ्ट होंगे, वेटनरी में, तो इसका कट ऑफ भी जंप करेगा, इसका कट ऑफ 1.5 लाख के करीब भी नहीं जाएगा, उसके पहले ये सीटें भी फुल हो जाएगी, क्योंकि बच्चे यहाँ से यहाँ जंप करेंगे। और आप बच्चों को एजुकेशन, ना नीट, ना NTA, ना NMC, किसी पे भरोसा नहीं रहा कि वो उनके पेरेंट्स बार बार जॉब दिलाते जाएंगे, पैसा लेते जाएंगे। अब क्या कर सकते हैं भैया, पहली बात तो 4 से 5 दिन वेट करो, इसके लिए 4 से 5 दिन में आ जाएगा इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर इस साल सेशन के लिए होता है तो मैं एज जो MBBS स्टूडेंट, मैंने MBBS की हुई है, मैं नीट की तैयारी करी है, मुझे पता है इस साल एक न्यू इंसान को मेंटली उसको ही नहीं टॉर्चर करता, उनके घर वालों को भी करता है। लिटरली एक पेरेंट्स लगा के मेरे को बोल रहे थे कि वो रो रहा है, बच्चा रो रहा है, उनके पापा रोने लग गए कि बच्चे के लिए इतना मेहनत हो, मतलब पेरेंट्स बहुत अच्छे से होते हैं अपने बच्चे के साथ, और इस टाइम वो बच्चा लूपहोल में फंसा होता है। तो अगर इस चीज होती है तो मेरे हिसाब से इस साल सिर्फ मौका है, अगले साल तो अगर इस चीज इस साल इंप्लीमेंट हो जाती है तो अगले साल वाली बैच वालों बच्चों आपको तो नहीं मिलेगी स्कॉलरशिप 100%, लेकिन इस साल वाले बच्चे DME ऑफिस वगैरह जाके एप्लीकेशन दीजिए। प्रोटेस्ट करना अभी नहीं, आप वहां पे जाके थोड़ा सा अपोज करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, एप्लीकेशन देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि यू हैव द पावर, ये थोड़ा सा करना पड़ेगा, ताकि DME ये वाली चीज अभी ना करके, मतलब MP गवर्नमेंट आपको नेक्स्ट सेशन के लिए कर दो, लेकिन इस सेशन आप नहीं कर सकते। और ये चीज ना आप सही हो, आपने पहले नहीं बताना था, तो इस चीज को गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर इस साल ये चीज आती है तो ये चीज मेरे हिसाब से अगर पेरेंट्स यूनिटी बनाते करते हैं, अगर ये चीज होती है तो मैं ग्रुप बना दूंगा, एक ग्रुप में ज्वाइन करवा दूंगा, आप सबका जैसा भी हो कि आपको जाना वगैरह हो तो आप कर सकते हो सर। बाकी ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर ये चीज इंप्लीमेंट होती है तो अगर पेरेंट्स करते हैं अपोज, तो मेरे हिसाब से इस साल के लिए ये चीज खत्म हो जाएगी। और अगर नहीं आती 4-5 दिन 6 दिन में,
अपडेट नहीं होता तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जो चल रहा है वो चल रहा है। अब मैंने आपको समझा दिया इस बार की रैंक का सिस्टम कितना ज्यादा कोलैप्स हुआ। भैया आपका कट ऑफ वीडियो क्यों नहीं आया, आप सुनिए। अब मैं बताता हूँ मेरा कट ऑफ वीडियो क्यों नहीं आया। दूसरी बात, अगर हमारे से काउंसलिंग वगैरह, मेरे पास काफी पेरेंट्स वगैरह ऑफिस वगैरह विजिट करते रहते, कॉल में हर स्टूडेंट का पर्सनली मैं अटेंड कर रहा हूँ मेरे स्टूडेंट का, तो इस चक्कर में भी बहुत सारों को कॉल नहीं लगा पाए। अब कट ऑफ पे एग्जैक्टली आ रहा हूँ मैं, उसके पहले बोल देता हूँ कि 9691942247 बच्चों जिनसे मेरी बात हो गई है उनको तो भैया काउंसलिंग लेना और जब भी कॉन्टेक्ट करना स्टूडेंट, या नहीं लेना तो मैं बात तो करता ही हूँ। तुम्हें भी पता है कि एक स्टूडेंट को 33 मिनट दे देता हूँ बिना किसी प्लान के। ना मैंने आज तक कभी मेरा प्लान प्रमोट किया कि आपको लेना है कि नहीं, आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन आप एक बार बता दिया करो, क्योंकि हम भी एक बिजी शेड्यूल में रहते हैं, कुछ स्टूडेंट को जेन्युइनली हेल्प की जरूरत रहती है, तो ये चीजों में हेल्प की जरूरत है तो अलग लगाइए, अगर प्लेन की जरूरत है तो थोड़ा सा अलग से बता दीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि भैया आपने कट ऑफ में वीडियो क्यों नहीं बनाई और कॉलेजेस कितने ऐड होने वाली है। तो पहली बात तो कॉलेजेस जितनी एज हुई है इतना तो पहले ही पता था। अभी करंटली मतलब बहुत सारी कॉलेजेस का एक साथ चल रहा है, लेकिन उस सिनेरियो को एक मैं तुमको बता देता हूँ कि कभी भी गवर्नमेंट ट्राई करती है कि एक साल में एक कॉलेज खोले या दो कॉलेज खोले, ठीक है, एक प्राइवेट प्लस एक गवर्नमेंट, या दो प्राइवेट ही खोलता है, दो गवर्नमेंट तो बहुत रेयर चांसेस है कि खुलती है, क्योंकि गवर्नमेंट हर बार ये प्रूव करने को तैयार हो जाती है कि भैया हमने हर साल कॉलेज खोली, वो एक ही साल में सब कॉलेजेस को, एक ही सिंगल साल में 5-5 कॉलेजेस को अप्रूवल दे देगी, तो नेक्स्ट ईयर तो कोई से कॉलेज ही नहीं बच्ची जो खोलने की कंडीशन पे हो, एनएमसी में अप्लाई करने की कंडीशन में हो, तो एक साथ इतनी कॉलेजेस कभी नहीं चलती। लेकिन गवर्नमेंट में सभी कॉलेजेस में सीटें भरने का चल रहा था, लेकिन ये एनएमसी अप्रूव करती है पूरा, तो ये चीज तो उस पर डिपेंडेंट है। बाकी अभी करंटली दमोह वगैरह तुमने सुना होगा, वहां पे मतलब 5-6 जगह पे, लेकिन प्रॉब्ली भोपाल में एनआरआई सीट और एक यहाँ पे एपीजी इंदौर में खुलने के चांसेस चल रहे हैं। बाकी जो भी होता है, एनएमसी के एक और कॉलेज में अप्रूवल सिंगल आ गया तो उस पर मैं कंप्लीट डिटेल वीडियो अगर आप बोलते हो ले आऊंगा, और मैं वीडियो नहीं ला पाता इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप का मैं बोल रहा ज्वाइन कर लेता। अब भैया आपका कट ऑफ आप एक्सपेक्टेड क्या बोल रहे थे, हमने जो बनाया था वो सीट के हिसाब से जो हम बना रहे थे बच्चों कि जैसे कि जनरल ओबीसी है, ठीक है, वो अब आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे वाईफाई का थोड़ा सा इशू चल रहा है, इसलिए मैं वो फाइल ही नहीं ओपन कर पाया। नो सिग्नल आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा बच्चों, क्योंकि वाईफाई चल नहीं रहा, तो वो पीडीएफ खुल नहीं रही जिसमें हमने पूरा डाटा बनाया। हमने क्या बनाया है कि जैसे कि पिछली बार 1.46 लाख पे क्लोज हुई थी, ठीक है। पहले एक चीज समझो कि एमपी के स्टूडेंट हमेशा लीनियर परफॉर्म करते हैं। मैम एक बार चेक करना कि चल रहा है ना, ठीक है। तो मैम एमपी के स्टूडेंट हमेशा लीनियर परफॉर्म करते हैं, ठीक है। एमपी के स्टूडेंट लीनियर परफॉर्मेंस देते हैं, ओके, मतलब कि ये है कि ऑल इंडिया के बच्चे टॉप परफॉर्मेंस देते हैं, एमपी के स्टूडेंट हमेशा एवरेज परफॉर्मेंस देते हैं। आप ग्राफ देखोगे तो हमेशा आपको लीनियर तरीके से देखने को मिलेगा। एकदम से एमपी में ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं आ गए कि एकदम से बहुत अच्छा पढ़ने लग गए या बहुत तगड़ा पढ़ने लग गया। हर साल मेहनत करने वाले स्टूडेंट रहते हैं, पढ़ने वाले रहते हैं, लेकिन ऐसे नहीं रहते कि एकदम से इतना रैंक का फ्लक्चुएशन हो जाए। पहली बार ऐसा ऑल इंडिया में होते रहता है, एमपी में आजकल सिर्फ 2024 में हुआ है। दूसरी बात आप देखोगे तो हमेशा से नंबर या रैंक को आप देखोगे तो हमेशा क्लोज नीचे हुई है। एक साल 164 पे हुई थी 2022 में, फिर 455 पे हुई थी, फिर 439 मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, और 436, मतलब हमेशा ही नंबर के बेसिस पे भी ग्राफ नीचे आ रहा। और कॉलेज ये नीचे इसलिए आ रहा है क्योंकि हर साल 450 से लेकर 600 नई सीटें ऐड हो ही रही है एमपी में। इस चीज का एडिशनल बेनिफिट आपको 1.46 लाख में तो मिलता ही मिलता। इससे बेसिस पे क्या होता है कि 8 से 12,000 रैंक का फ्लक्चुएशन हर बार देखने को मिलता ऑल इंडिया में, जब 450 से 450 सीटें ऐड होती है। लेकिन इस बार क्या कंडीशन है, एमपी में सिंगल नंबर पे बहुत सारे बच्चे नहीं होंगे, लेकिन ऑल इंडिया के लेवल में पहले तो एवरेज परफॉर्मेंस करते हैं, ऑल इंडिया में सिंगल नंबर पे बहुत स्टूडेंट बढ़े हुए हैं, तो समझ रहे हो। तो इसका फ्लक्चुएशन 12,000 से लेके 16, 17, 18,000 तक का भी फ्लक्चुएशन इतनी रैंक पे हो सकता है, क्योंकि इस बार सिंगल नंबर पे बहुत सारे, और वहां के बहुत सारे एमपी स्टूडेंट थोड़ी ना होंगे, एमपी स्टूडेंट तो लिमिटेड होंगे, तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन बहुत बड़ा मिलेगा। दूसरी बात ये है कि अगर 1.5 लाख के करीब, 1.5 लाख से ऊपर आपकी रैंक आ रही है, 1.5 लाख तक तो आप एकदम सेफ हो। आपको जो बता रहे ऊपर ऐसा कुछ एमपी में मेरे हिसाब से नहीं होने वाला, जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, लेकिन कुछ भी अनप्रिडिक्टेबल हो रहा है तो उसका कुछ बोल नहीं सकते। मेरे को जितना नॉलेज है, मैंने जितना सीखा है मेरी जर्नी में, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 1.5 लाख के ऊपर क्या होगा, एससी और एससी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं है, यही सेम रेंज पे उनको फर्स्ट राउंड में ही कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो उनका तो कोई रोल रहा नहीं, उनको तो अलॉट हो जाती है इस रैंक पे। अब 1.2 लाख के बीच वाली सिचुएशन में
मैं बात कर रहा हूँ, तो 1.5 लाख से 2 लाख के इसके पहले वाले बच्चे तो सेफ ही है। अगर नया रूल नहीं आता तो वो लोग तो सेफ ही है, ठीक है। बस काउंसलिंग में गलती वगैरह मत करना, अच्छे से करना। अब 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में क्या होने वाला है, 1.5 लाख में जनरल वाले बच्चों को मेधावी लगेगी नहीं। जन कल्याण के लिए संबल का सबका बनता नहीं, जिनकी गवर्नमेंट जॉब होती है, जिनके पास प्रॉपर्टी रहती है, या जो बहुत ज्यादा लोन वगैरह पे कर रहे हैं, या जिनकी एफडी वगैरह है, तो जन कल्याण बनती नहीं है, ठीक है। दूसरी बात है स्कॉलरशिप की, एक इंपॉर्टेंट बात लास्ट में बताऊंगा। वीडियो देखना हो तो देखना, मेरा कुछ नहीं जा रहा, इससे मेरे को पैसा तो मिल नहीं रहा है, लेकिन एक इसको इंपॉर्टेंट चीज बता के तुम्हें जाऊंगा, तो थोड़ा सुन लेना। और पोस्ट ओबीसी वाले स्टूडेंट के साथ होता है क्या कि ओबीसी वालों को भी मेधावी लगेगी नहीं। जन कल्याण के लिए सबके पास संबल कार्ड होता नहीं है, मतलब 10 में से माने तो 2 के पास होता है, तो ये 8 सीटें भी वैकेंट जाएगी। साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होने वाली है, ओबीसी पोस्ट मैट्रिक लेते नहीं है, 15% बहुत ज्यादा होता है। अगर 16-17 लाख फीस है तो लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए के करीब चले जाते पर ईयर। तो उनका 4.5 कर दो तो लगभग 11-12 लाख रुपए हो जाता। तो बहुत सारे पेरेंट्स सफर नहीं कर पाते, इसलिए रैंक का जो ग्राफ है वो बहुत नीचे आने की इस बार एमपी में चांसेस थे। दूसरी बात यह है कि एनआरआई का जो सीट का वो था, जनरल का कट ऑफ वो 212 नंबर था। 212 नंबर पे जो एनआरआई के प्री डिसाइडेड होते हैं, क्योंकि जो 300 350 वाले बच्चे होते हैं वो तो भाई यूपी साइड देख लेंगे, छत्तीसगढ़ साइड देख लेंगे, कम बजट में 60 लाख में, 70 लाख में, 80 लाख में। और एनआरआई की सीट कितनी जाती है अपने यहाँ, 90 लाख से लेके 1.6 करोड़ के बीच में जाती है। तो वो ये बच्चे यहाँ के प्लस वाले 450 तक वाले बच्चे तो वहां पे देख लेंगे। तो ये वाली जो सीट है, और इसके पहले वाले मैक्सिमम एनआरआई सीट लेते थे, तो अब क्या होने वाला है कि ये वाले बच्चों की जो वैकेंट सीट है ये वैकेंट में चले जाएगी, स्टे वैकेंसी राउंड में ये सीट ही नहीं फिल होगी। तो इस बार स्टे में भी सीटें बचने के बहुत ज्यादा प्रोबेबली चांसेस है, समझ रहे हो। तो यहाँ से भी सीटें आती, बच्चे मैंने जो बताया कि लीनियर परफॉर्म करते हैं एमपी का। दूसरी बात है कि वो नहीं, स्कॉलरशिप सबको नहीं लगेगी, तो उस बेसिस पे भी ग्राफ नीचे आएगा। एमपी में सिंगल नंबर पे बहुत सारे बच्चे नहीं होते। साथ साथ मैंने आपको ये भी समझाया कि ये जनरल की जो एनआरआई सीटें प्राइवेट में होती है, ये मैं जबकि बता रहा हूँ कि वो जो नया रूल मैंने पहले समझाया वो अगर नहीं आता तो ये चीज बनने के चांसेस है, इसलिए बहुत ज्यादा चांसेस है। पिछले वैकेंसी में तो बहुत अच्छी रैंक मैं बोलूंगा तो आपको बुरा लग जाएगा, पर्सनली कनेक्ट कर लेना, लेकिन बहुत नीचे जाने के चांसेस होते हैं। स्टे वैकेंसी में सिंगल सीट पे 20-20 बच्चों के क्वालिफाई होते हैं, मतलब ग्रीन और रेड जोन नाम का एक चीज आ जाती है, उसके बेसिस पे एडमिशन होते हैं। और उसमें लगभग पिछली बार कुछ 21 के करीब सीटें थी, जिसमें 3 गवर्नमेंट के हमारे हुए थे। 492 पे अक्षिता के जीएमसी में करवाते, बाकी 14 बच्चों को करवाते। मानसरोवर में तो बहुत बच्चों का हमारे एडमिशन हुआ था। तो मतलब समझ रहे हो ये चीज है। अब मैं आपको काउंसलिंग वगैरह प्रमोट कभी नहीं करता, आप मेरे से पर्सनल कनेक्ट भी करते हो, मैं हेल्प ही करने के लिए मैं बोलता हूँ कि आपकी पर्सनल चॉइस है, हम ये प्रोवाइड करते हैं सर। उसके लिए काउंसलिंग वीडियो आ जाएगा, अगर आपको लेना है तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज या कॉल कर देना कि सर लेना है। आपको नहीं लेना तो आप मेरे को बता देना कि सर ये चीज में मेरे को हेल्प चाहिए, मैं कर देता हूँ। लेकिन अभी इतने सारे लोग कोलैप्स होते हैं, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि मैं काम जो कर रहा हूँ ना 18 घंटे कर रहा हूँ वीडियो नहीं। अब भैया इसका एक बार आप पूरा का पूरा एग्जैक्ट कट ऑफ, एग्जैक्ट एमपी में क्या रैंक लगनी चाहिए आपकी, क्या चीज होना चाहिए एमपी में, क्या रैंक होगी आपकी तो आप एकदम क्वालिफाई हो, आप ऐसा कैसे बोल से पा रहे हो। 2022 में कितनी सीटें इंक्रीज हुई थी, 23 में कितनी हुई थी, इतनी नंबर पे इंक्रीज होने पे कितनी ऑल इंडिया रैंक का फ्लक्चुएशन आता है, ये सब कुछ बना है। लेकिन मेरा वाईफाई नहीं चल रहा, और वो नोटिस वाली बात बच्चे बहुत पैनिक कर रहे थे, तो मेरे को समझाना आपके लिए बहुत जरूरी था। तो बस इतना ही कुछ था जो मैंने आपको बताया कि जो एक तो मैंने रिजल्ट के बारे में बताया, कॉलेजेस के बारे में एक अच्छा वीडियो आ जाएगा, कट ऑफ का बताया, न्यू नोटिस का बताया, कट ऑफ का इम्पैक्ट बताया, और वापस से नहीं होता तो ये इम्पैक्ट बताया। बाकी इसका 4-5 दिन में आता है तो मैं एक बार और वीडियो में आ जाऊंगा, नहीं आता है तो मैं जो कट ऑफ की स्लाइड है वही लेके आऊंगा और अपन अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। बाकी ऐसा पैनिक मत हो, वरी मत करो बच्चों, जो होगा अच्छा होगा। मतलब ये आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, हिंदू मुस्लिम जो भी हो, अपने भगवान पर भरोसा करिए, और मम्मी पापा ने काफी मेहनत की उस पर भरोसा करिए। और प्लीज काउंसलिंग में गलती मत करना, काउंसलिंग प्लान लेना हो लो, नहीं लेना हो मत लो। फ्री मेरे वीडियोस पड़े हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, मैं बहुत इंफॉर्मेशन कम्युनिटी के ज्वाइन कर लेना, उस पर भी मिल जाएगी। मैं कभी नहीं ये बोल रहा हूँ, आपको जनरली जरूरत है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप ले सकते हो। बाकी तो मैं हमेशा तुम्हारे लिए हूँ, और तुम्हारा एडमिशन ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक लास्ट बात मेरे को आपसे बहुत अच्छे से बोलनी थी, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि एमबीबीएस नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा आपका, लेकिन मेरे को एक बात बहुत अच्छे से समझानी थी कि बच्चों ऐसा है कि जो चीज़ें देखने को मिल रही है हमको जंतर मंतर से लेकर आज तक एजुकेशन सिस्टम में नीट के, तो मैं यही बोलूँगा कि ये लूप होल से बाहर निकलो। और कुछ भी एमपी का भी कुछ भी अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। मैंने जो डाटा बताया था पिछली बार, एक और कट ऑफ का वीडियो बनाया था, उसके बाद मैंने एक और कट ऑफ का बनाया था जो पूरे इंडिया को कवर करके मैंने उसमें लास्ट में बोला था
कि पिछले 4 साल से उठा रहा है कि कुछ भी अनप्रिडिक्टेबल हो रहा है। और तुम्हें भी पता है कि एग्जाम इतनी सरल बिल्कुल भी नहीं थी बच्चों, जितनी इन्होंने सरल बना दी है। और इतना टफ पेपर होने पे भी ये रैंक आई है। और एमपी में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमारे पास जितने स्टूडेंट का डाटा है हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतना होने वाला है। लेकिन अगर आपको हेल्प की, आपको ऐसा कि एग्जैक्ट भैया मेरिट लिस्ट कब आएगी, कट ऑफ बता ही दो, तो आप एक काम कर सकते हो, एक हमारा गूगल फॉर्म है वो आप भर सकते हो। और बिलीव मी, गूगल फॉर्म में हमने एक ऑप्शन दे दिया, आपको काउंसलिंग लेना है कि नहीं, नो या यस। अगर आप यस पे क्लिक करोगे तो हो सकता है हमारी टीम से कॉल आ जाए। बाकी आपका डाटा किधर नहीं जाता। नो पे करोगे तो इसे हम भी नहीं आपको कभी कॉल करेंगे, ना ही हमारी साइड से कभी भी नंबर शेयर होते हैं किसी को। आप ऐसे नंबर भी डालोगे जो आज तक आपने कहीं पे पीडब्ल्यू या कहीं की भी वेबसाइट वगैरह पे नहीं डाले हैं, तो उस पर कभी भी कॉल नहीं आएगा। लिटरली ट्रस्ट मी, हमने आज तक कभी हमारे इसमें डाटा चोरी नहीं की, ना ही किसी स्टूडेंट ऐसा बोल दे जिसको मैंने सामने से लगा के बोला हो कि भैया प्लेन ले लो या ये कर लो। जो कांटेक्ट करते हैं उनसे ही बात करते हैं। तो आप भरना चाहो तो भर सकते हैं, जिससे एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि क्या कट ऑफ है, क्या सिचुएशन है। हमारे पास 6000 प्लस स्टूडेंट का डाटा है, हमारे पास 12-13 हजार उनका हो जाएगा। तो आपके लिए बहुत अच्छी प्रोबेबली चांसेस होंगे कि तुम्हें पता चल जाएगा। बाकी इस यूर मर्जी कि आपको भरना है कि नहीं भरना है, आपको दूसरे बच्चों को खुद की हेल्प करना है कि नहीं करना है। बाकी भैया तो हमेशा तुम्हारे साथ है, और आराम से खुश रहिए। और बच्चों, एक बात तुमको बहुत स्पेशल वाली मेरे को बोलनी थी कि भैया देखो, ऐसा है कि गवर्नमेंट के पास पैसा है नहीं। स्कॉलरशिप को लेकर गवर्नमेंट बार बार स्ट्रिक्ट बनाते जा रही है लोग। तो स्कॉलरशिप अगर नहीं लग रही है, आईटीआर वगैरह फाइल हो रहा है, फॉर्म सिस्टिंग को लेकर दिक्कत है, इनकम को लेकर दिक्कत है, ज़मीन बहुत ज़्यादा है, तो इस बार थोड़ा सा या तो किसी काउंसलर या जिनको एक्सपीरियंस उनके थ्रू जाना, या तो एडमिशन मत लेना, क्योंकि स्कॉलरशिप इस बार रुकने के चांसेस बनेंगे। पिछली बार भी स्ट्रिक्ट चेकिंग हुई थी, मैंने बोला था, और इस बार भी स्ट्रिक्ट चेकिंग होने के चांसेस है। जिस प्रकार के गवर्नमेंट एक्शंस ले रही है अपने पैसे बचाने के लिए, ऑलरेडी कर्जे में डूबी है। तो बाय बाय, और ध्यान रखो, अच्छे से लो, अच्छे से पढ़ाई करना, और ज़्यादा टेंशन मत लेना।